चींटियां। चींटियों के परिवारों में सैकड़ों भाई बहन होते हैं जिनकी माँ एक ही होती है। एक ही माँ के बच्चे होने की वजह से ये एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। इनमें कोई दुश्मनी नहीं होती। एंट्स इंसान के विकसित होने के बहुत पहले से दुनिया में घूम रही हैं। उनकी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। चींटियां 12 करोड़ से भी ज्यादा सालों से दुनिया में घूम रही हैं। इन्होंने कई भयंकर मुसीबतों और मौसमों का सामना किया है। चींटियों से पता चलता है कि कुछ सोसाइटीज आपसी मदद को किस तरह एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, जिससे कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये एक दूसरे के पैर पर पैर रखे बिना एक साथ कैसे काम कर लेती हैं? हर चींटी कैसे अपने ग्रुप की मदद करती है और ग्रुप कैसे हर चींटी की मदद करता है। एक तेज महकने वाला चारा और बहुत ध्यान से कैमरास लगाकर रिसर्चर्स ये पता लगा रहे हैं कि चींटियां साथ मिलकर उस काम को कैसे पूरा करती हैं जिसे वो अकेले नहीं कर सकती। चींटियों के इस झुंड को देखकर लगता है जैसे हम ये देख रहे हों कि दिमाग अंदर से कैसे काम करता है। एक अकेली चींटी में उतना दम नहीं होता, लेकिन टीम वर्क में हर एक छोटी चींटी एक बड़ी कोशिश का हिस्सा होती है। एक दूसरे के साथ से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। क्रेजी एंट्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये खाना ढूंढने के लिए अपने एडवांस्ड सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। ग्रुप बनाकर ये खाने और अपने बिल के बीच सबसे छोटी दूरी बना लेती हैं। एक मादा खाना ढूंढने निकलती है। जब उसे खाना मिल जाता है तो वो पूरे रास्ते पर फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ती हुई वापस बिल तक जाती है, जिसकी महक उसकी बहनों के लिए गाइड पोस्ट्स की तरह काम करती है। दूसरी चींटियां उसी महक के रास्ते और महक छोड़ती हुई आती हैं। इनका एक्सपीरियंस और गाइड पोस्ट्स खाने तक का एक सीधा रास्ता बना देते हैं। चींटियों के जिंदा रहने के लिए केमिकल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कैरियर एंट्स सेना में शामिल होकर बड़ा काम करती हैं। कई पैर मिलकर काम को हल्का कर देते हैं। कई बार ज्यादा भीड़ की वजह से कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है। केमिकल की महक शोरगुल के बीच गुम हो जाती है। इस चैलेंज के साथ चींटियों को इस लजीज खाने को ले जाने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। ये वैसा ही है जैसे दो लोग भारी और अजीब सफर में चले जाते हैं तो उनके बीच तालमेल बनाना मुश्किल हो सकता है। लगता है कुछ चींटियां काम को आसान करने के लिए बार बार खाने और बिल के बीच चक्कर लगा लगा कर काम करने वाली चींटियों को चीयर अप कर रही हैं। इंसानों की तरह चींटियों में भी लीडर्स होते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि कहाँ जाना है और काम को कैसे पूरा करना है। जब वो खाने को एक खास दिशा में खींचती हैं, तो दूसरी चींटियां भी उसी तरफ खींचती हैं। इन चींटियों की लीडरशिप कुछ सेकंड्स की भी हो सकती है, यानी कि तब तक जब तक कोई और चींटी दूसरी दिशा में नहीं मुड़ती। जैसे लोग भारी फर्नीचर ले जाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी तरह ये कैरियर एंट्स भी थोड़ी खो जाती हैं और रास्ता भटक जाती हैं। लेकिन अपने लीडर्स पर भरोसा करते हुए वो एक फ्लो में चलती जाती हैं। इनमें कोई जलन या कंपटीशन नजर नहीं आता है। चींटियों के सोशल नेटवर्क्स को समझने के लिए
कुछ रिसर्चर्स ने लैब में चींटियों के झुंड पाले। हर चींटी को एक बार कोड दिया गया और इस तरह से करीब 90 लाख इंटरैक्शंस दर्ज हुए। ट्रैकिंग से पता चला कि चींटियां सबके साथ एक ही तरह से मिलती जुलती हैं। काम करने वालों के बीच कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम पूरा करने के लिए हर कोई मदद करता है। चींटियां और उनके बड़े सोशल नेटवर्क्स चांस पर कोई काम नहीं छोड़ते। जब सारी चींटियां काम में लगती हैं, तो उनमें सब की सब अपने हिस्से का बोझ नहीं उठाती। झुंड में करीब 40% चींटियां कोई ज्यादा काम नहीं करती। ये हैं आलसी चींटियां। ये भले ही आलसी हों, लेकिन फिर भी पूरे वर्कफोर्स के हिसाब से काम की हैं। फालतू बैठे बैठे ये जरूरत पड़ने पर बैकअप प्लान की तरह काम करती हैं। क्रेजी एंट्स चांस पर कुछ नहीं छोड़ती हैं। आपस में एक दूसरे का साथ देना एक कला है, जिसे ये 12 करोड़ साल से बढ़ाती आ रही हैं। कहीं न कहीं बहुत पहले विकसित होते होते ज्यादातर चींटियों ने उड़ना छोड़ दिया। उसके बाद से ये एक ही जगह रहती आई हैं और बहुत एनर्जेटिक और कामयाब रही हैं। अपने घर को बर्बाद किए बिना झुंड के साथ काम करने वाली ये चींटियां हम इंसानों को एक दो चीजें सिखा सकती हैं। बहुत बड़े बड़े परिवारों को चलाने और मोटिवेट करने में चींटियां एक बड़ा उदाहरण हैं। चींटियां अपने से ज्यादा अपने परिवार की जरूरतों को प्रायोरिटी देती हैं। क्या ये हमारे लिए कोई सबक है?